नमस्कार साथियों, आप सबको ये पता है कि एटीजी और 12A सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंट है। एटीजी और 12A सर्टिफिकेट अगर आपके पास हैं तो आप किसी भी तरह के डोनेशंस लेने के अधिकार रखते हैं। लेकिन अगर आपके पास एटीजी 12A नहीं है तो आप इंडिविजुअल डोनेशंस भी नहीं ले सकते, आप सीएसआर फंडिंग नहीं ले सकते, आप गवर्नमेंट फंडिंग नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपको कोई डोनेशन दे रहा है तो उसको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपके पास एटीजी है तो आप जो रिसीट देंगे उस रिसीट के आधार पर डोनर को टैक्स बेनिफिट मिलता है लगभग 50% का। इसी तरह से आपके पास अगर 12A है तो जो डोनेशन आपको मिला है और साल के एंड में जो पैसा आपके पास बच जाता है उसके ऊपर सरकार टैक्स नहीं लगाएगी। अगर आपके पास 12A नहीं है तो वो सारा टैक्सेबल इनकम हो जाती है, तो आपको डोनेशन मिला समाज सेवा के लिए उसके ऊपर भी सरकार टैक्स ले सकती है। तो जनरली सरकार का एनजीओ के लिए एक प्रोत्साहन कार्यक्रम है जिसमें बोलती है आप अपने एनजीओ में जो पैसा ले रहे हैं उसको आप समाज सेवा के लिए यूज करें। उसके लिए आपको एटीजी और 12A सर्टिफिकेट भारत सरकार से मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेनी चाहिए। हमारे पास पहले ऐसा होता था कि जो भी संस्थाएं एटीजी 12A सर्टिफिकेट एक बार ले लेते थे उनको लाइफ टाइम ये वैलिड रहता था, कभी भी उसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन सरकार ने ये रियलाइज करा और हम सब भी इस बात को जानते हैं, बहुत सारे एनजीओ लोगों के द्वारा जो बनाए जाते हैं वो सिर्फ ब्लैक को व्हाइट करने का काम करते हैं या पैसे को इधर उधर करने का काम करते थे। इस वजह से ऐसे एनजीओ के ऐसी संस्थानों के ऊपर एक कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने जो नए नए नियम्स बनाए हैं एनजीओ को टाइट करने के लिए, एनजीओ को सही तरीका से गवर्न करने के लिए, तो उसमें एक नया रूल ये था कि हर 5 साल में एटीजी 12A सर्टिफिकेट आपके रिन्यू होने चाहिए, जैसे कि एफसीआरए हर 5 साल में रिन्यू होता है। तो ऐसी संस्थाएं जिनके पास 31 मार्च 2021 से पहले तक जो एटीजी 12A थे उनको अपने सर्टिफिकेट रिन्यू करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2022 थी। तो अगर आपने रिन्यू करवा लिए हैं तो आपके पास 5 साल के लिए वैलिड सर्टिफिकेट आ चुके होंगे। अगर आपने रिन्यू नहीं करवाया है तो सरकार ने एक ऑप्शन और दिया है जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे पास 25 नवंबर 2022 तक की लास्ट डेट सरकार ने एक्सटेंड कर दी है। तो ऐसे एनजीओ जो अपने सर्टिफिकेट एटीजी 12A सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं कर पा पाए हैं उनके लिए 25 नवंबर 2022 लास्ट डेट है। आप अभी भी आपके पास एक चांस है कि आप अप्लाई करें, आपको अगले 5 साल तक का वैलिड सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको अपने डोनर्स को एटीजी बेनिफिट देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इसी दौरान ऐसी संस्थाएं भी थी जो नई संस्थाएं जिनके पास पहले से एटीजी 12A सर्टिफिकेट नहीं थे, तो सरकार ने उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया था कि आप ऑनलाइन घर बैठे आप अपना सर्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। तो उनको 3 साल के लिए एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया था, और अगर आपने नहीं लिया है तो आप अभी इस बात को लें जिसमें आपको कम से कम तकलीफ होगी, बहुत आसानी से आपको एटीजी 12A सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आप ये जरूर करें, आप अप्लाई जरूर करें जिससे कि आपके एटीजी 12A सर्टिफिकेट वैलिड हों और आप सरकार या सीएसआर से या इंडिविजुअल डोनेशंस ले सकते हैं, आप अपनी संस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार ध्यान रखें कि ये हर 5 साल में आपको रिन्यू करना पड़ेगा, और जो मैं पहले भी अपनी वर्कशॉप्स के माध्यम से और मेरे वीडियो के माध्यम से भी मैंने आपको बताए हुए हैं, अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो आपको विद इन 6 मंथ, और मैं बोलता हूं इसी साल के इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर मतलब 31 मार्च 2023 से पहले आपको परमानेंट सर्टिफिकेशन के लिए 10AB फॉर्म भर देना चाहिए, जिससे कि आपको भी 5 साल के सर्टिफिकेट मिल जाए। ये वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूं ये उनके लिए जिनको 3 साल के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिले हैं, आपको उन्हें 3 साल के लिए रिन्यू कर 10AB फॉर्म भरकर आप अपने 5 साल में कन्वर्ट करा लीजिए। मान लो सरकार ने कोई नई गाइडलाइन दे दी तो आप अगर ये बोलेंगे 3 साल के लिए वैलिड है और सरकार ने नई गाइडलाइन निकाल दी तो आपको जितना भी डोनेशन मिला है वो सब टैक्सेबल हो जाएगा, या फिर डोनर्स एलिजिबल नहीं होगा टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप डेफिनेटली 10AB फॉर्म भरकर अपने सर्टिफिकेट को 5 साल का सर्टिफिकेट कन्वर्ट करवा लीजिए। जब भी कभी रिन्यू होगा तो एक पूरी प्रोसेस के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती रहेगी और हमें हर 5 साल में रिन्यू कराना जरूरी है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ऐसे एनजीओ जो काम नहीं कर रहे हैं
वो गेम से बाहर निकलते चले जाएंगे और आपके और हमारे जैसे एनजीओ जो ईमानदारी से अच्छा काम करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं और जिनका काम उनके डोनर्स के द्वारा अप्रिशिएट किया जाता है, उनके संस्थान लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। आने वाला समय आप जैसी संस्थाओं के लिए बहुत ही स्वर्णिम है। मैं आपको बधाई देता हूं। अगर आपने सर्टिफिकेशंस कर लिया है तो, नहीं लिया है तो आप 25 नवंबर 2022 से पहले सर्टिफिकेशंस रिन्यू जरूर करवा लें। इस वीडियो में इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि जितनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वो सारी जानकारी मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर दे रहा हूं। जो पिछले 9 साल में एनजीओ सेक्टर में मैंने जो कुछ भी सीखा है कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ने के बाद, मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, जिससे कि आप किसी भी कंसल्टेंट पर, किसी भी फ्रॉडस्टर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। आप वीडियो देखें, आप अपने आप को सजग करें और अपने आप अपना काम कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई मदद चाहिए तो मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो ट्रस्टवर्दी हैं, उन लोगों को के नंबर मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। आप डायरेक्ट उनसे बात कर लेना और आप अपनी सर्विसेज, मैं कोशिश ये करता हूं कि आप उनके ऊपर भी डिपेंडेंट ना रहकर उनसे आप गाइडेंस ले लें और आप अपना काम स्वयं करें। सबसे जरूरी है, अगर आत्मनिर्भर भारत बनना है तो आत्मनिर्भर एनजीओ को भी बनना जरूरी है। तो हम सब आत्मनिर्भर बनेंगे तो हम अच्छा काम कर पाएंगे, हम अच्छी फंडिंग ले पाएंगे, अच्छा इम्पैक्ट समाज में दे पाएंगे। तो आप वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं इसी तरह से आपको नए नए वीडियो देता रहूंगा, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। हम आगे चलकर एक बहुत ही अच्छा एनजीओस का एक नेटवर्क बनाएंगे जिसमें हम सब मिलकर काम करेंगे एक दूसरे के साथ, जिससे सबको बेनिफिट मिलेगा, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।